श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में ईश्वर के विचारों को सर्वप्रमुख रूप से सामान्यता देता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। आज हम श्री भगवद गीता का अध्याय 1 बताएंगे, जिसमें कुल 47 श्लोक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे और वह अंधे थे, जिनकी पत्नी का नाम गंधारी था। दशरथ की पत्नी गंधारी को 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त था। उन्होंने 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था। बाद में ये 100 पुत्र कौरव कहलाए। दुर्योधन और दुशासन पहले 2 पुत्र थे और संजय सारथी गावल गण के पुत्र थे, जो महाराज धृतराज के सलाहकार थे। श्लोक 1 में धृतराज संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध में इच्छा रखने वाले मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। श्लोक 2 में संजय धृतराज को बताते हैं कि हे महाराज, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अपनी व्यूह की रचना करके पांडवों की सेना को देख लिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कथन कहा कि श्लोक 3, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों के पुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। श्लोक 4, 5, 6। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सत्याकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरोजित, कांतिभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7। फिर श्लोक 7 में दुर्योधन अपने पक्ष की सेना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी सेना में कौन कौन सेनापति है। श्लोक 8। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। श्लोक 9। और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। श्लोक 10। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। श्लोक 11। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सभी लोग निसंदेह भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। श्लोक 12। फिर श्लोक 12 में कौरवों के युद्ध में बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाया। श्लोक 13। और फिर इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहों आदि बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक 14। और उधर पांडवों में अर्जुन और श्री कृष्ण सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठकर अलौकिक शंख बजाया। श्लोक 15। फिर श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16। फिर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक
और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्लोक 17-18। और फिर श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी सिखड़ी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्याकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए।